नमस्कार, जय शिव शंभू। जैसा कि हम इस बुक से राजस्थान के लोक देवता और संतों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें से हम राजस्थान के लोक देवता पूरा कर चुके थे और कल हम राजस्थान के कुछ प्रमुख संतों के बारे में देख चुके थे। ठीक है, अब हम राजस्थान के आगे जो बचे हुए संत इस बुक में दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी संत है वो कौन है? मीराबाई। तो कृष्ण भक्ति कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को। इनका जन्म मेड़ता के राठौर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुकड़ी पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी में लगभग 98 ईस्वी के लगभग हुआ। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कुकड़ी पाली में। तो ये क्वेश्चन भी आता है, राधा मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुकड़ी पाली में। इनके पिता रतन सिंह राठौर बांजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने पर किसके साथ हुआ था? इनका जो विवाह है राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, इनके पति का नाम क्या था? भोजराज। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। ये किसके पुत्र थे? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं था। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने व सर्प से कटवाने का प्रयत्न भी किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपने दादाजी से प्राप्त हुआ था। एक बार रात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई। अपनी दादी के साथ जाकर उत्सुकता से उन्होंने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई, यानी उनको अपने दादा दादी के सामने कृष्ण भक्ति में लीन थी। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर चली गई। तो कहाँ चली गई? द्वारका स्थित डाकोर के स्थित रणछोड़ मंदिर चली गई। वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव रही है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मीरा की भक्ति कौन से भाव की रही है? माधुर्य भाव की रही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया है। संत रानाबाई। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। तो ठीक है, राजस्थान की दूसरा मीरा कौन है? रानाबाई है। इनका जन्म जाट परिवार में, पिता उनका नाम राम गोपाल व माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुर की शिष्या रानाबाई। तो इनके गुरु कौन थे? पालड़ी के संत जो थे चतुरदास, इनके ये क्या थे? इनके गुरु थे। ठीक है, 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। तो इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है हमारे संत माऊ जी। ये इंपॉर्टेंट है, संत माऊ जी। संत माऊ जी का जन्म 1714 ईस्वी के सामला गांव में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सामला गांव में हुआ था। संत जी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंकी यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत मावली जी ने की थी। कहा जाता है कि इनकी आयु 12 वर्ष की थी, तो यह घर छोड़कर माही व सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इस स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से वहाँ मावजी का बेड़ेश्वर नामक धाम स्थापित हो गया। ठीक है, तो माऊ जी का बेड़ेश्वर नामक धाम जो है कब स्थापित हुआ? 1784 ईस्वी माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को। ठीक है, इनके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद में कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या क्या है? 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में इनके लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाए। तो ये ग्रंथ कौन से थे? इनके चोपड़ा। ये क्वेश्चन आ चुका है, चोपड़ा ग्रंथ किसका है? तो किसका है? संत माऊ जी का। और इसमें कितने छंद है? 72,96,000 बताई गई है जो है इनके छंदों की संख्या। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि चोपड़ा से क्वेश्चन आ चुका है। माऊ जी के चोपड़ा केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माऊ जी के अनुयायी इन्हें
विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते हैं, तो इनको किसका, विष्णु का ये क्वेश्चन भी आ चुका है। विष्णु का कल अवतार किसको माना जाता है, तो महाव जी को माना जाता है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर सांवला में है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, सांवला में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। महाव जी का मुख्य मंदिर सांवला में है, जहाँ महाव जी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति और बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाकम व माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। तो ठीक है, बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, सोम जाकम और माही नदियों के संगम पर। इसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो और यहाँ पर क्या होता है, माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, लगता है और कहाँ पर लगता है, तो ये क्या, माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है, माही सोम और जाकम के त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, बेणेश्वर धाम पर हैं वो कौन से हैं, रामचरण जी। तो जयपुर राज्य के अंतर्गत बड़ा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में वैश्य शुक्ल में भक्तराम और देवजी के यहाँ रामचरण का मूल नाम का जन्म हुआ। ठीक है, तो रामकिशन जी का जन्म हुआ था इनके यहाँ पर सोड़ा गांव में। ठीक है, और इनका जो मूल नाम था, और रामचरण जी का मूल नाम क्या था, रामकिशन। मेवाड़ के दाताड़ ग्राम में महाराज कृपा राम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। तो किससे प्राप्त की इन्होंने, महाराज कृपा राम जी से क्या की, इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और रामकिशन क्या हुए, रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण, देखिए ये भी कौन से उपासक थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, 4-5 संत दे देते हैं, उनमें से पूछते हैं कौन निर्गुण है और कौन सगुण है। तो जो रामचरण जी थे वो कौन से थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे तथा सभी के प्रति प्रेम और उपदेश दिया। मूर्ति पूजा द्वारा मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ की भी स्थापना की। किसने की, शाहपुरा नरेश रणसिंह ने। ठीक है, राम नाम स्मरण करते हुए 1798 शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ व इनके अत्यधिक उपदेश अणवाणी नामक ग्रंथ संकलित है। तो ये आता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। अणवाणी किसका ग्रंथ है, तो किसका है, रामचरण जी का है। ठीक है, रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय, तो इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। ठीक है, इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में से रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना जाता है। तो इनकी शाखाओं में शाहपुरा जो शाखा थी उनका जो संस्थापक था कौन थे, रामचरण जी थे। अन्य 3 शाखाएं रेण, सिंहस्थ और खेड़ापा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो ये क्या है, राम स्नेही संप्रदाय की क्या है, शाखा है। ठीक है, रामचरण जी ने जो शुरू की थी। तो संस्थापक भी कौन है, दरियाव जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी शाखा के कौन संस्थापक। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। तो फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय में मनाया जाता है, राम स्नेही संप्रदाय में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, फूलडोल महोत्सव वाला भी। नेक्स्ट हमारे जो संत है वो महर्षि नवल राम, नवल संप्रदाय के संस्थापक। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया, नवल राम ने नवल संप्रदाय। नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 को हर्षोलाभ नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक महत्तर परिवार में हुआ। बचपन से आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करतार राम के पास भेज दिया। गुरु करतार राम ने ही इनका नाम नवल राम, ठीक है, तो इनका नाम किसने रखा था, करतार राम ने ही इनका नाम क्या रखा था, नवल राम रखा। इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। तो ये भी क्या, निर्गुण भक्ति के ही संस्थापक थे। ठीक है, महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा का महत्व पर बल दिया। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने
सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। इन्होंने एकेश्वरवाद, तो ठीक है ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एकेश्वरवाद का समर्थन किसने किया, तो किन्होंने किया था, महर्षि नवल राम ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इनका कुछ कोटेशन दिया हुआ है यहाँ पर। साधु भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही अभे अखंड स्वरूप हमारा। ठीक है, तो ये इनका कोटेशन। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन व दोहे, श्लोक व छंद व चौपाइयों की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संतों की जो भाषा, जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में है, तो नवल राम के कौन सी भाषा में थे, मारवाड़ी भाषा में। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आया है, जोधपुर में। नेक्स्ट है सांगलिया धुनी सीकर। सीकर जिले के धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित एक आश्रम सर्वगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिनकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा। ठीक है, तो सवर्गी संप्रदाय जो है उसकी स्थापना किसने की थी, लक्कड़दास महाराज ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लक्कड़दास महाराज ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है, तो सवर्गी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। यह संप्रदाय जातिवाद के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूक और तावीज में आत्म प्रकट करते हुए अनुयायियों के सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहब, तो ठीक है इसमें मुख्य अभिवादन जो होता है वो क्या होता है, जय साहब होता है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवारदास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। ठीक है, और कौन से, बाबा खीवार विद्यालय का जो किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश खीवादास महाराज को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, के.आर. नारायण। नेक्स्ट आप देखिए हमारा संतों वाला टॉपिक जो भी था, इसमें जितने भी संत थे पूरा हो चुका है। तो इसके जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी पूछ लेते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है, बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, तेजा जी। तो तेजा जी क्या है, पंचपीरों में शामिल नहीं है, वो हमने ट्रिक पढ़ी थी, गोपाराम है। तो गोपाराम है के अनुसार तेजा जी क्या है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, तो इनका किस जिले में हुआ था तेजा जी का जन्म, नागौर में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ऐसा ही ऑप्शन वगैरह सब कुछ सेम थे, ऐसा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ये आया था। तो तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, नागौर, खन्नाल ग्राम में, नागौर में हुआ। ठीक है, और धन्ना किसके शिष्य थे, तो धन्ना किसके शिष्य थे, धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य थे, धन्ना जी। और नेक्स्ट है विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जम्बो जी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें थे। आज हमारा ये संतों वाला टॉपिक इस बुक का पूरा हो चुका है। कल हम इस बुक से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।